जय जिनेन्द्र श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला राय पसेणियम अध्ययन क्रमांक 1 सूर्याभ सूत्र 201 से वह पद्मवर वेदिका एक वनखंड से चारों ओर संपूर्णतया संपरिक्षिप्त है। उस वनखंड का चक्रवाल विष्कंभ 2 योजन से कुछ कम और उसकी परिधि उपकारिका लयन के समान है। वनखंड वर्णक यावत विहरण करते हैं वक्तव्य है। उपकारिका लयन पद उस उपकारिका लयन के चारों दिशाओं में 4 त्रिसोपान पंक्तियां प्रज्ञप्त है। वर्णक तोरण ध्वज छत्र अतिछत्र भूमि भाग पद उस उपकारिका लयन के ऊपर प्रायः समतल रमणीय भूमि भाग प्रज्ञप्त है। यावत मणियों का स्पर्श मूल प्रासादावतंसक पद उस प्रायः समतल रमणीय भूमि भाग के मध्य देश भाग में यहाँ एक महान मूल प्रासादावतंसक प्रज्ञप्त है। मूल प्रासादावतंसक ऊंचाई में 500 योजन ऊंचा और 250 योजन चौड़ा है। वह ऊपर उठा हुआ है। वर्णक भूमि भाग चंदोवा सपरिवार सिंहासन 8-8 मंगल ध्वज छत्र और अतिछत्र वक्तव्य है। प्रासादावतंसक पद वह मूल प्रासादावतंसक उससे आधी ऊंचाई प्रमाण वाले अन्य 4 प्रासादावतंसकों से चारों ओर संपूर्णतया संपरिक्षिप्त है। वे प्रासादावतंसक ऊंचाई में 250 योजन ऊंचे और 125 योजन चौड़े हैं। वे ऊपर उठे हुए यावत वर्णक भूमि भाग चंदोवा सपरिवार सिंहासन 8-8 मंगल ध्वज छत्र अतिछत्र वक्तव्य है। वे प्रासादावतंसक उनसे आधी ऊंचाई प्रमाण वाले अन्य 4 प्रासादावतंसकों से चारों ओर संपूर्णतया संपरिक्षिप्त है। वे प्रासादावतंसक ऊंचाई में 125 योजन ऊंचे और 62.5 योजन चौड़े हैं। वे ऊपर उठे हुए वर्णक भूमि भाग चंदोवा सपरिवार सिंहासन 8-8 मंगल ध्वज छत्र अतिछत्र वक्तव्य है। वे प्रासादावतंसक उनसे आधी ऊंचाई प्रमाण वाले अन्य 4 प्रासादावतंसकों से चारों ओर संपूर्णतया संपरिक्षिप्त है। वे प्रासादावतंसक ऊंचाई में 62.5 योजन ऊंचे और 31 योजन 1 कोस चौड़े हैं। वर्णक चंदोवा परिवार रहित सिंहासन 8-8 मंगल ध्वज छत्र और अतिछत्र वक्तव्य है। वे प्रासादावतंसक उनसे आधी ऊंचाई प्रमाण वाले अन्य 4 प्रासादावतंसकों से चारों ओर संपूर्णतया संपरिक्षिप्त है। वे प्रासादावतंसक ऊंचाई में 31 योजन 1 कोस ऊंचे और 15 योजन 2.5 कोस चौड़े हैं। वे ऊपर उठे हुए वर्णक भूमि भाग यावत ध्वज छत्र और अतिछत्र है। सुधर्मा सभा पद उस मूल प्रासादावतंसक के उत्तर पूर्व में यहाँ सभा सुधर्मा प्रज्ञप्त है। वह 100 योजन लंबी और 50 योजन चौड़ी है। ऊंचाई में 72 योजन ऊंची है। वह अनेक सैकड़ों खंभों पर सन्निविष्ट यावत अप्सरा गणों के समूह से व्याप्त दिव्य आतोद्य के शब्दों से शब्दायित स्वच्छ यावत रमणीय है। सुधर्मा सभा द्वार पद सभा सुधर्मा के 3 दिशाओं में 3 द्वार प्रज्ञप्त है। जैसे पूर्व में दक्षिण में और उत्तर में। वे द्वार ऊंचाई में 16 योजन ऊंचे और 8 योजन चौड़े हैं। उतना ही प्रवेश का स्थान है। वे श्वेत तथा उनके शिखर श्रेष्ठ सोने के हैं। यावत वनमाला मुख मंडप पद उन द्वारों के सामने पृथक पृथक मुख मंडप प्रज्ञप्त है। वे मुख मंडप 100 योजन लंबे और 50 योजन चौड़े हैं। ऊंचाई में 16 योजन से कुछ अधिक ऊंचे हैं। वे अनेक सैकड़ों खंभों पर सन्निविष्ट यावत अप्सरा गणों के समूह से व्याप्त दिव्य आतोद्य के शब्दों से शब्दायित स्वच्छ यावत रमणीय है। द्वार पद उन मुख मंडपों के 3 दिशाओं में 3 द्वार प्रज्ञप्त है। जैसे पूर्व में दक्षिण में और उत्तर में। वे द्वार ऊंचाई में 16 योजन ऊंचे और 8 योजन चौड़े हैं। उतना ही प्रवेश का स्थान है। वे श्वेत तथा उनके शिखर श्रेष्ठ सोने के हैं। यावत वनमालाएं भूमि भाग उल्लोच पद उन मुख मंडपों का भूमि भाग चंदोवा वक्तव्य है। मंगलक पद उन मुख मंडपों के ऊपर 8-8 मंगल ध्वज छत्र और अतिछत्र प्रेक्षागृह मुख मंडप पद उन मुख मंडपों के सामने पृथक पृथक प्रेक्षागृह मंडप प्रज्ञप्त है। मुख मंडप की वक्तव्यता यावत द्वार भूमि भाग उल्लोच पद उन प्रेक्षागृह मंडपों का भूमि भाग चंदोवा है। अक्षवाटक पद
उनके प्रायः समतल और रमणीय भूमि भाग के प्रायः मध्य देश भाग में पृथक पृथक वज्रमय अक्षवाटक प्रज्ञप्त है। मणिपीठिका पद, उन वज्रमय अक्षवाटकों के प्रायः मध्य देश भाग में पृथक पृथक मणिपीठिका प्रज्ञप्त है। उन मणिपीठिकाओं का आयाम विष्कंभ 8 योजन और मोटाई 4 योजन की है। वे सर्वात्मना मणिमय स्वच्छ यावत रमणीय हैं। सिंहासन पद, उन मणिपीठिकाओं के ऊपर पृथक पृथक सिंहासन प्रज्ञप्त है। सपरिवार सिंहासन वर्णक वक्तव्य है। मंगलक पद, उन प्रेक्षागृह मंडपों के ऊपर 8-8 मंगल ध्वज छत्र अति छत्र वक्तव्य है। मणिपीठिका पद, उन प्रेक्षागृह मंडपों के सामने पृथक पृथक मणिपीठिकाएं प्रज्ञप्त है। उन मणिपीठिकाओं का आयाम विष्कंभ 16 योजन और मोटाई 8 योजन है। वे सर्वात्मना मणिमय स्वच्छ यावत रमणीय है। चैत्य स्तूप पद, उन मणिपीठिकाओं के ऊपर पृथक पृथक चैत्य स्तूप प्रज्ञप्त है। उन चैत्य स्तूपों का आयाम विष्कंभ 16 योजन है। वे ऊंचाई में 16 योजन से कुछ अधिक ऊंचे। वे शंख अंक रत्न कुंद पुष्प जल बूंद अमृत मथित फेन पुंज के समान श्वेत है। वे सर्वात्मना रत्नमय स्वच्छ यावत रमणीय है। मंगलक पद, उन चैत्य स्तूपों के ऊपर 8-8 मंगल ध्वज छत्र अति छत्र यावत सहस्त्र पत्र समूह वक्तव्य है। मणिपीठिका पद, उन चैत्य स्तूपों के चारों दिशाओं में पृथक पृथक मणिपीठिकाएं प्रज्ञप्त है। उन मणिपीठिकाओं का आयाम विष्कंभ 8 योजन और मोटाई 4 योजन की है। वे सर्वात्मना मणिमय स्वच्छ यावत रमणीय हैं। जिन प्रतिमा पद, उन मणिपीठिकाओं के ऊपर 4 जिन प्रतिमाएं हैं। वे जिन भगवान के शरीर की अवगाहना के प्रमाण वाली पर्यंकासन में स्थित स्तूपाभिमुख सन्निक्षिप्त है, जैसे ऋषभ वर्धमान चंद्रानन और वारिशेण। मणिपीठिका पद, उन चैत्य स्तूपों के सामने पृथक पृथक मणिपीठिकाएं प्रज्ञप्त है। उन मणिपीठिकाओं का आयाम विष्कंभ 16 योजन और मोटाई 8 योजन है। वे सर्वात्मना स्वच्छ यावत रमणीय है। चैत्य वृक्ष पद, उन मणिपीठिकाओं के ऊपर पृथक पृथक चैत्य वृक्ष प्रज्ञप्त है। वे चैत्य वृक्ष ऊंचाई में 8 योजन ऊंचे और आधा योजन गहरे हैं। उनका स्कंध 2 योजन और चौड़ाई आधा योजन, शाखाएं 6 योजन और प्रायः मध्य देश भाग का आयाम विष्कंभ 8 योजन है। कुल परिमाण 8 योजन से कुछ अधिक प्रज्ञप्त है। उन चैत्य वृक्षों का यह इस प्रकार का वर्णक व्यास प्रज्ञप्त है, जैसे उन वृक्षों का मूल वज्रमय, शाखाएं रजत प्रतिष्ठित, मोटा कंद रिष्ट रत्नमय, सुंदर स्कंद वैडूर्य रत्नमय, मूलभूत विशाल शाखाएं विशुद्ध स्वर्णमय, विविध शाखा प्रशाखाएं अनेक प्रकार के मणिमय रत्नों वाली, पत्र वैडूर्य रत्नमय, पत्र वृंत तपनीय स्वर्णमय, लाल रंग के कोमल सुकुमार प्रवाल पल्लव और श्रेष्ठ अंकुर जांबू नद स्वर्णमय हैं। उनकी सुरभित फूलों और फलों के भार से झुकी हुई शाखाएं विचित्र मणि रत्नमय है। वे सुंदर छाया वाले, सुंदर प्रभा वाले, श्री संपन्न और उद्योग सहित है। वे आंखों और मन को अधिक शांति प्रदान करने वाले, अमृत रस के समान रसमय फलों वाले, दृष्टा के चित्त को प्रसन्न करने वाले, दर्शनीय कमनीय और रमणीय है। मंगलक पद, उन चैत्य वृक्षों के ऊपर 8-8 मंगल ध्वज छत्र और अति छत्र वक्तव्य है। मणिपीठिका पद, उन चैत्य वृक्षों के सामने पृथक पृथक मणिपीठिकाएं प्रज्ञप्त है। उन मणिपीठिकाओं का आयाम विष्कंभ 8 योजन और मोटाई 4 योजन है। वे सर्वात्मना स्वर्णमयी स्वच्छ यावत रमणीय है। महेंद्र ध्वज पद, उन मणिपीठिकाओं के ऊपर पृथक पृथक महेंद्र ध्वज प्रज्ञप्त है। वे महेंद्र ध्वज ऊंचाई में 60 योजन ऊंचे, आधा कोस गहरे और आधा कोस चौड़े हैं। वे वज्र रत्नमय, गोलाकार, सुंदर संस्थान युक्त, सुश्लिष्ट, घुटे हुए, चिकने, सुप्रतिष्ठित एवं विशिष्ट है। अनेक पंचवर्णी छोटी छोटी हजारों श्रेष्ठ पताकाओं से परिमंडित होने के कारण रमणीय है। वायु से फहराती हुई विजय वैजयंती पताका छत्र और अति छत्र से युक्त है। वह ऊपर के सिरे से गगन तल का स्पर्श करती हुई दृष्टा के चित्त को प्रसन्न करने वाली, दर्शनीय कमनीय और रमणीय है। मंगलक पद, उन महेंद्र ध्वजों के ऊपर 8-8 मंगल ध्वज छत्र और अति छत्र। नंदा पुष्करणी पद, उन महेंद्र ध्वजों के सामने पृथक पृथक नंदा पुष्करणी प्रज्ञप्त है। उन पुष्करणियों की लंबाई 100 योजन,
चौड़ाई 50 योजन और गहराई 10 योजन है। वे स्वच्छ यावत प्राकृतिक जल से परिपूर्ण प्रज्ञप्त है। वे दृष्टा के चित्त को प्रसन्न करने वाली दर्शनीय, कमनीय और रमणीय है। वे पुष्करणियां पृथक पृथक पद्मवर वेदिका से परिक्षिप्त और पृथक पृथक वनखंड से परिक्षिप्त है। त्रिसोपान प्रतिरूपक पद। उन नंदा पुष्करणियों के 3 दिशाओं में त्रिसोपान पंक्तियां प्रज्ञप्त है। त्रिसोपान पंक्तियों का वर्णक तोरण, ध्वज, छत्र, अतिछत्र। मनोगुलिका पद। सभा सुधर्मा में 48,000 मनोगुलिकाएं प्रज्ञप्त है। जैसे पूर्व में 16,000, पश्चिम में 16,000, दक्षिण में 8,000 और उत्तर में 8,000। उन मनोगुलिकाओं में बहुत से स्वर्ण और रूप्यमय फलक प्रज्ञप्त है। उन स्वर्ण और रूप्यमय फलकों पर बहुत से वज्र रत्नमय नागदंत प्रज्ञप्त है। उन वज्रमय नागदंतकों पर कृष्ण धागों से पिरोए हुए फूलों की मालाओं के समूह लटक रहे हैं। गोपानसिका पद। सभा सुधर्मा में 48,000 गोपानसिकाएं प्रज्ञप्त हैं। पूर्व में 16,000, पश्चिम में 16,000, दक्षिण में 8,000, उत्तर में 8,000 है। उन गोपानसिकाओं पर बहुत से स्वर्ण और रजतमय फलक प्रज्ञप्त है। उन स्वर्ण और रजतमय फलकों पर बहुत से वज्र रत्नमय नागदंतक प्रज्ञप्त है। उन वज्रमय नागदंतकों पर बहुत से रजतमय छिंके प्रज्ञप्त है। उन रजतमय छिंकों पर बहुत सी वैडूर्य रत्नमयी धूप घड़ियां प्रज्ञप्त है। वे धूप घड़ियां काला अगर, प्रवर, कुंदूरु और लोबान की महक से उठने वाली, गंध से अभिराम, प्रवर, सुरभि वाले गंध चूर्णों से सुगंधित, गंधवर्तिका के समान उदार, मनोज्ञ, मनोहर, नासिका और मन को तृप्ति देने वाली गंध से उन प्रदेशों को चारों ओर से संपूर्णतया आपूरित करती हुई श्री से अतीव अतीव उपशोभित हो रही है। भूमि भाग पद। सभा सुधर्मा के भीतर प्रायः समतल और रमणीय भूमि भाग प्रज्ञप्त है। यावत मणियों द्वारा उपशोभित मणियों का स्पर्श और चंदोवा। मणिपीठिका पद। उस प्रायः समतल और रमणीय भूमि भाग के प्रायः मध्य देश भाग में यहाँ एक बड़ी मणिपीठिका प्रज्ञप्त है। उसका आयाम विष्कम 16,000 और मोटाई 8 योजन है। वह सर्वात्मना मणिमय, स्वच्छ, यावत रमणीय है। चैत्य स्तंभ पद। उस मणिपीठिका के ऊपर यहाँ माणवक चैत्य स्तंभ प्रज्ञप्त है। वह ऊंचाई में 60 योजन ऊंचा, 1 योजन गहरा और 1 योजन चौड़ा है। उसके 48 कोण, 48 कोटि और 48 आकृतियां हैं। शेष महेंद्र ध्वज की तरह वक्तव्य है। जिन अस्थि पद। माणवक चैत्य स्तंभ के ऊपर 12 योजन अवगाहन कर नीचे भी 12 योजन छोड़कर मध्य के 36 योजन में यहाँ बहुत से स्वर्ण और रूप्यमय फलक प्रज्ञप्त है। उन स्वर्ण और रूप्यमय फलकों पर बहुत से वज्रमय नागदंत प्रज्ञप्त है। उन वज्रमय नागदंतों पर बहुत से रजतमय छिंके प्रज्ञप्त है। उन रजतमय छिंकों पर बहुत से वज्रमय गोलाकार समुद्र प्रज्ञप्त है। उन वज्रमय गोलाकार समुद्रकों में जिन भगवान की बहुत सी अस्थियां रखी हुई है, वे सूर्याभ देव तथा अन्य बहुत से देव देवियों के लिए अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय, मननीय, सत्कारणीय हैं। वे कल्याणकारी हैं, मंगल है, देव रूप है, ज्ञान रूप है, पर्युपासनीय है। मंगलक पद। माणवक चैत्य स्तंभ के ऊपर 8 मंगल ध्वज, छत्र और अतिछत्र। मणिपीठिका पद। उस माणवक चैत्य स्तंभ के पूर्व में यहाँ एक बड़ी मणिपीठिका प्रज्ञप्त है। उसका आयाम विष्कम्भ 8 योजन और मोटाई 4 योजन की है। वह सर्वात्मना मणिमयी, स्वच्छ, यावत रमणीय है। सिंहासन पद। उस मणिपीठिका के ऊपर यहाँ एक महान सिंहासन प्रज्ञप्त है। सपरिवार सिंहासन वर्णक है। मणिपीठिका पद। उस माणवक चैत्य स्तंभ के पश्चिम में यहाँ एक बड़ी मणिपीठिका प्रज्ञप्त है। उसका आयाम विष्कम्भ 8 योजन और मोटाई 4 योजन है। वह सर्वात्मना मणिमय, स्वच्छ, यावत रमणीय है। देवशयनीय पद। उस मणिपीठिका के ऊपर यहाँ एक महान देवशयनीय प्रज्ञप्त है। उस देवशयनीय का यह इस प्रकार का वर्णक व्यास प्रज्ञप्त है, जैसे प्रतिपाद नाना मणिमय पाए, स्वर्णमय पाए के कंगूरे नाना मणिमय गाते, जाम्बुनद स्वर्णमय संधियां, वज्रमय वेच्चे नाना मणिमय, तुली रजतमयी बिब्बोयण लोहिताक्ष रत्नमय, गंडोपधानिका तपनीय स्वर्णमयी है। उस देवशयनीय पर सिर और पांव दोनों ओर शरीर प्रमाण उपधान है, अतः दोनों ओर से उभरा हुआ मध्य में नत और गंभीर है। गंगा तट की बालुका की भांति उस पर पांव रखते ही वह नीचे धस जाता है। उसका रजस्त्राण सुनिर्मित है। वह परिकर्मित क्षौम दुकुल पट से ढका हुआ है। लाल रंग की मसहरी से संवृत है, सुरम्य है। उसका स्पर्श
चर्म, वस्त्र, कपास, बूर, नवनीत और तूल के समान मृदु है। वह दृष्टा के चित्त को प्रसन्न करने वाला, दर्शनीय, कमनीय और रमणीय है। मणिपीठिका पद। उस देवशयनी के उत्तर पूर्व में एक बड़ी मणिपीठिका प्रज्ञप्त है। उसका आयाम विष्कंभ 8 योजन और मोटाई 4 योजन है। वह सर्वात्मना मणिमयी, स्वच्छ, यावत रमणीय है। महेंद्र ध्वज पद। उस मणिपीठिका के ऊपर यहाँ छोटा महेंद्र ध्वज प्रज्ञप्त है। ऊंचाई में 60 योजन ऊंचा, आधा कोस गहरा और आधा कोस चौड़ा है। वह वज्र रत्न में गोलाकार, सुंदर संस्थान युक्त, सुश्लिष्ट, घुटा हुआ, चिकना, सुप्रतिष्ठित, विशिष्ट, पंचवर्णी, छोटी छोटी, अनेक हजारों श्रेष्ठ पताकाओं से परिमंडित होने के कारण रमणीय, वायु से फहराती हुई विजय वैजयंती पताका और छत्र अति छत्र से युक्त है। वह ऊपर के सिरे से गगन तल का स्पर्श करते हुए दर्शक के चित्त को प्रसन्न करने वाला, दर्शनीय, कमनीय और रमणीय है। मंगलक पद। उस छोटे महेंद्र ध्वज के ऊपर 8 मंगल ध्वज, छत्र और अति छत्र। प्रहरण कोश पद। उस छोटे महेंद्र ध्वज के पश्चिम में यहाँ सूर्याप देव का चौपाल नामक एक बड़ा प्रहरण कोश प्रज्ञप्त है। वह सर्वात्मना वज्रमय, स्वच्छ, यावत रमणीय है। वहां सूर्याप देव के मुद्गर, तलवार, गदा, धनुष प्रमुख बहुत से शस्त्र रत्न रखे हुए हैं। वे उज्जवल, निशीत और तेज धार वाले हैं। वे दृष्टा के चित्त को प्रसन्न करने वाले, दर्शनीय, कमनीय और रमणीय हैं। मंगलक पद। सभा सुधर्मा के ऊपर 8 मंगल ध्वज, छत्र और अति छत्र है। सिद्धायतन पद। सभा सुधर्मा के उत्तर पूर्व में यहाँ एक बड़ा सिद्धायतन प्रज्ञप्त है। वह 100 योजन लंबा, 50 योजन चौड़ा और ऊंचाई में 72 योजन ऊंचा है। सभा के समान यावत गोपानसिकाएं, भूमि भाग, चंदोवा उसी प्रकार है। मणिपीठिका पद। उस सिद्धायतन के प्रायः मध्य देश भाग में यहाँ एक बड़ी मणिपीठिका प्रज्ञप्त है। उसका आयाम विष्कंभ 16 योजन और मोटाई 8 योजन है। जिन प्रतिमा पद। उस मणिपीठिका के ऊपर यहाँ एक बड़ा देवत छंद प्रज्ञप्त है। उसका आयाम विष्कंभ 16 योजन, ऊंचाई में 16 योजन से कुछ अधिक ऊंचा है। वह सर्वात्मना रत्न में स्वच्छ, यावत रमणीय है। उस पर जिन भगवान के शरीर की अवगाहना के प्रमाण वाली 108 जिन प्रतिमाएं सम्यक रूप से स्थित हैं, उन जिन प्रतिमाओं का यह इस प्रकार का वर्णक व्यास प्रज्ञप्त है, जैसे उनके हाथ तल, पाद तल तपनीय स्वर्णमय, नाखून मध्य में लोहिताक्ष रत्न जटित, अंक रत्न में जंघा स्वर्णमय, जानु स्वर्णमय, उरु स्वर्णमय, गात्र यष्टि स्वर्णमय, नाभि तपनीय स्वर्णमयी, रोमराजी रिष्ट रत्नमय, चुचुक तपनीय स्वर्णमय, श्री वत्स तपनीय स्वर्णमय, ओष्ठ विद्रुममय, दंत स्फटिक रत्नमय, जिह्वा तपनीय स्वर्णमयी, तालु तपनीय स्वर्णमय, नासिका मध्य में लोहिताक्ष रत्न जटित स्वर्णमयी, आंखें मध्य में लोहिताक्ष रत्न जटित अंक रत्नमयी, कनिनिका रिष्ट रत्नमयी, पलके रिष्ट रत्नमयी, भौहें रिष्ट रत्नमयी, कपोल स्वर्णमय, कान स्वर्णमय, ललाट पट्टिका स्वर्णमयी, शीर्ष घटिका वज्र रत्नमयी, केशांत भूमि और केश भूमि तपनीय स्वर्णमयी, केश रिष्ट रत्नमय है। उन जिन प्रतिमाओं के पीछे पृथक पृथक छत्र धारक प्रतिमाएं प्रज्ञप्त है, वे छत्र धारक प्रतिमाएं हिम, रजत, कुंद पुष्प और चंद्रमा के समान कटसरिया के फूलों की गुंथी हुई माला की तरह श्वेत आत पत्रों को आसानी से धारण करती हुई स्थित है। उन जिन प्रतिमाओं के दोनों ओर दो दो चामर धारक प्रतिमाएं प्रज्ञप्त है, वे चामर धारक प्रतिमाएं चंद्रप्रभ, वज्र, वैडूर्य एवं नाना मणि रत्नों से खचित रंगीन दंड वाले, रजतमय, पतले और लंबे बाल वाले, शंख, अंक रत्न, कुंद पुष्प, जल बूंद, अमृत मथित फेन पुंज के समान श्वेत चामरों को आसानी से ग्रहण कर विजन कर रही है। वे सर्वात्मना रजत में स्वच्छ यावत रमणीय है। उन जिन प्रतिमाओं के सामने दो दो नाग प्रतिमा, यक्ष प्रतिमा, भूत प्रतिमा और कुंडधार प्रतिमा रखी है, वे प्रतिमाएं सर्वात्मना रजत में स्वच्छ यावत रमणीय है। उस देवत छंदक में जिन प्रतिमाओं के सामने 108 घंटा, 108 वंदन कलश, 108 भृंगार है, इसी प्रकार 108 आदर्श थाल, पात्री, शराव, मनो गुलिकाएं, वायु से भरे हुए कमंडलू, रंगीन रत्न करंडक है। अश्वकंठ, गज कंठ, नर कंठ, किन्नर कंठ, किम पुरुष कंठ, महौरक कंठ, गंधर्व कंठ, वृषभ कंठ, पुष्प चंगेरी, माल्य चंगेरी, चूर्ण चंगेरी, गंध चंगेरी, वस्त्र चंगेरी, आभरण चंगेरी, सिद्धार्थक चंगेरी, लोम हस्तक
चंगेरी, पुष्प पटल, माल्य पटल, चूर्ण पटल, गंध पटल, वस्त्र पटल, आभरण पटल, सिद्धार्थ पटल, लोम हस्तक पटल, सिंहासन, छत्र, चामर, तेल, समुद्गक, कोष्ठ समुद्गक, पत्र समुद्गक, चोयक समुद्गक, तगर समुद्गक, एला समुद्गक, हरताल समुद्गक, हिंगुलक समुद्गक, मनःशिला समुद्गक और अंजन समुद्गक है। 108 ध्वज, 108 धूपदान सन्निक्षिप्त है। उस सिद्धायतन के ऊपर 8-8 मंगल ध्वज, छत्र और अति छत्र है। उपपात सभापद, उस सिद्धायतन के उत्तर पूर्व में यहाँ एक बड़ी उपपात सभा प्रज्ञप्त है। जैसे सभा सुधर्मा की वक्तव्यता वैसे ही यावत चंदोवा। उस प्राय समतल और रमणीय भूमि भाग के प्राय मध्य देश भाग में यहाँ एक बड़ी मणिपीठिका प्रज्ञप्त है। उसका आयाम विष्कंभ 8 योजन है, चौड़ाई 4 योजन है। वह सर्वात्मना स्वच्छ यावत रमणीय है। देवशयनी की तरह शयनीय वर्णक 8-8 मंगल ध्वज, छत्र और अति छत्र वक्तव्य है। उस उपपात सभा के उत्तर पूर्व में यहाँ एक बड़ा रथ प्रज्ञप्त है। वह 100 योजन लंबा, 50 योजन चौड़ा और 10 योजन गहरा पूर्ववत वक्तव्य है। वह रथ एक पद्म वर वेदिका और एक वनखंडे से चारों ओर से संपूर्णतया संपरिक्षिप्त है। पद्मवर वेदिका और वनखंड वर्णक। उस रथ के 3 दिशाओं में त्रिसोपान पंक्तियां प्रज्ञप्त है। अभिषेक सभापद, उस रथ के उत्तर पूर्व में यहाँ एक बड़ी अभिषेक सभा प्रज्ञप्त है। सुधर्मा के गमक से यावत गोपानसिकाएं, मणिपीठिका परिवार रहित सिंहासन यावत मालाएं वक्तव्य है। वहां सूर्याभ देव के लिए बहुत से अभिषेक भांड सन्निक्षिप्त है। उसी प्रकार 8-8 मंगल है। आलंकारिक सभापद, उस अभिषेक सभा के उत्तर पूर्व दिशा में यहाँ एक बड़ी आलंकारिक सभा प्रज्ञप्त है। जैसे सभा सुधर्मा 8 योजन की मणिपीठिका परिवार रहित सिंहासन वक्तव्य है। वहां सूर्याभ देव के बहुत से आलंकारिक भांड सन्निक्षिप्त है। शेष उसी प्रकार वक्तव्य है। व्यवसाय सभापद, उस अलंकार सभा के उत्तर पूर्व में यहाँ एक बड़ी व्यवसाय सभा प्रज्ञप्त है। जैसे उपपात सभा यावत मणिपीठिका एवं परिवार सिंहासन 8-8 मंगल वक्तव्य है। वहां सूर्याभ देव का एक बड़ा पुस्तक रत्न सन्निक्षिप्त है। उस पुस्तक रत्न का यह इस प्रकार का वर्णक व्यास प्रज्ञप्त है। जैसे उसकी कंबिकाएं रिष्ट रत्नमय, धागा तपनी स्वर्णमय, ग्रंथि नाना मणिमय, पत्र अंक रत्नमय, लिप्यासन वैडूर्य रत्नमय, सांकल तपनीय स्वर्णमय, ढक्कन रिष्ट रत्नमय, मशी रिष्ट रत्नमयी, लेखनी वज्रमयी, अक्षर रिष्ट रत्नमय, लेख्य धार्मिक है। व्यवसाय सभा के ऊपर 8-8 मंगल है। उस व्यवसाय सभा के उत्तर पूर्व में एक बड़ा बलिपीठ प्रज्ञप्त है। उसका आयाम विष्कंभ 8 योजन, मोटाई 4 योजन। वह सर्वात्मना रत्नमय स्वच्छ यावत रमणीय है। उस बलिपीठ के उत्तर पूर्व में यहाँ एक बड़ी नंदा पुष्करणी प्रज्ञप्त है। हृद के समान वक्तव्य है। सूर्याभ देव पद, उस काल और उस समय सूर्याभ देव सूर्याभ विमान की उपपात सभा में देवदुष्य वस्त्र से आच्छादित देवशयनी में अंगुल के असंख्यात भाग मात्र अवगाहना में उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात वह सूर्याभ देव सद्य उत्पन्न होते ही 5 प्रकार की पर्याप्ति से पर्याप्त भाव को प्राप्त हुआ। यथा आहार पर्याप्ति से, शरीर पर्याप्ति से, इंद्रिय पर्याप्ति से, आनापान पर्याप्ति से, भाषा मन पर्याप्ति से। तत्पश्चात 5 प्रकार की पर्याप्ति से पर्याप्त भाव को प्राप्त होने पर सूर्याभ देव के मन में इस प्रकार का आध्यात्मिक स्मृत्यात्मक अभिलाषात्मक मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ। मेरे लिए पहले क्या करणीय है, मेरे लिए पश्चात क्या करणीय है, मेरे लिए पहले क्या श्रेय है, मेरे लिए पश्चात क्या श्रेय है, मेरे लिए पहले भी पश्चात भी क्या हित, सुख, क्षम, निश्रेयस और अनुगमिकता के लिए होगा। तत्पश्चात उस सूर्याभ देव की सामानिक परिषद में उत्पन्न देव सूर्याभ देव के इस प्रकार के आध्यात्मिक स्मृत्यात्मक अभिलाषात्मक मनोगत संकल्प को उत्पन्न हुआ जानकर जहाँ सूर्याभ देव है वहीं आए। सूर्याभ देव को दोनों हथेलियों से निष्पन्न संपुट वाली 10 नखात्मक अंजलि को सिर के सम्मुख घुमाकर मस्तक पर टिकाकर जय विजय के द्वारा वर्धापित किया। वर्धापित कर इस प्रकार बोले, इस प्रकार देवानुप्रिय के सूर्याभ विमान के सिद्धायतन में जिन भगवान के शरीर की अवगाहना के प्रमाण वाली 108 जिन प्रतिमाएं सन्निक्षिप्त हैं, सभा सुधर्मा में माणवक नामक चैत्य स्तंभ पर वज्रमय गोलाकार समुद्गकों में जिन भगवान की बहुत सी अस्थियां सन्निक्षिप्त हैं,
वे देवानुप्रिय के एवं अन्य बहुत से वैमानिक देव और देवियों के लिए अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय, माननीय, सत्कारणीय हैं। वे कल्याणकारी है, मंगल है, देव रूप है, ज्ञान रूप है, पर्युपासनीय है। अतः देवानुप्रिय के लिए यह पहले करनीय है, देवानुप्रिय के लिए यह पश्चात करनी है, देवानुप्रिय के लिए यह पहले श्रेयस्कर है, देवानुप्रिय के लिए यह पश्चात श्रेयस्कर है, देवानुप्रिय के लिए यह पहले भी और पश्चात भी हित, सुख, क्षम, निश्रेयस और अनुगामिकता के लिए होगा। सूर्याब का अभिषेक पद। तत्पश्चात वह सूर्याब देव उन सामानिक परिषद में उत्पन्न देवों से इस अर्थ को सुनकर अवधारण कर हृष्ट तुष्ट चित्त वाला, आनंदित प्रीतिपूर्ण मन वाला, परम सौमनस्य से युक्त और हर्ष से विकस्वर हृदय वाला हो शयनीय से उठकर उपपात सभा के पूर्व द्वार से बाहर निकला, जहां रथ है वहीं आया। आकर रथ को अनुप्रदक्षिणा करता हुआ पूर्वी तोरण से अनुप्रवेश किया, अनुप्रवेश कर पूर्व दिशावर्ती त्रिसोपान पंक्तियों से उतरकर जल में अवगाहन किया, अवगाहन कर जल स्नान किया, जल स्नान कर जल क्रीड़ा की, जल क्रीड़ा कर जलाभिषेक किया, जलाभिषेक कर आचमन किया, अत्यंत शुद्ध और परम पवित्र हो रथ से निकलकर जहां अभिषेक सभा है वहीं आया। आकर अभिषेक सभा को अनुप्रदक्षिणा करते हुए पूर्वी द्वार से अनुप्रवेश किया, अनुप्रवेश कर जहां सिंहासन है वहीं आया। आकर प्रवर सिंहासन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया। तत्पश्चात सूर्याब देव के सामनिक परिषद में उपपन्न देवों ने आभियोगिक देवों को बुलाकर इस प्रकार कहा, शीघ्र ही देवानुप्रिय सूर्याब देव के लिए महान अर्थवान, महान मूल्यवान, महान अर्हता वाला विपुल इंद्राभिषेक उपस्थित करो। तत्पश्चात वे आभियोगिक देव सामानिक परिषद में उपपन्न देवों के द्वारा ऐसा कहे जाने पर हृष्ट तुष्ट चित्त वाले, आनंदित प्रीतिपूर्ण मन वाले, परम सौमनस्य से युक्त और हर्ष से विकस्वर हृदय वाले हो दोनों हथेलियों से निष्पन्न संपुट वाली 10 नखात्मक अंजलि को सिर के सम्मुख घुमाकर मस्तक पर टिकाकर बोले, देव ऐसा ही होगा। इस प्रकार आदेश वचन को विनय पूर्वक स्वीकार किया। स्वीकार कर उत्तर पूर्वी दिशा भाग की ओर अपक्रमण किया। अपक्रमण कर वैक्री समुद्घात से समोहत होकर संख्येय योजन वाले दंड का निर्माण किया, जैसे रत्न, वज्र, वैडूर्य, लोहिताक्ष, मसार गल्य, हंस गर्भ, पुलक, सौगंधिक, ज्योतिरस, अंजन पुलक, रजत, स्वर्ण, अंक, स्फटिक और रिष्ट रत्नों से यथा स्थूल पुद्गलों का परिशाटन किया। परिशाटन कर यथा सूक्ष्म पुद्गलों को ग्रहण किया। ग्रहण कर दूसरी बार भी वैक्रीय समुद्घात से समोहत हुए। समोहत होकर 1008 स्वर्णमय कलशों, 1008 रुपयमय कलशों, 1008 मणिमय कलशों, 1008 स्वर्ण रुपयमय कलशों, 1008 सुवर्ण मणिमय कलशों, 1008 रुपये मणिमय कलशों, 1008 स्वर्ण रुपये मणिमय कलशों, 1008 भौमेय कलशों। इसी प्रकार भृंगार, आदर्श, थाल, पात्री, शराव, मनोगुलिका, वात करक, रंगीन, रत्न करंडक, पुष्प चंगेरी, माल्य चंगेरी, चूर्ण चंगेरी, गंध चंगेरी, वस्त्र चंगेरी, आभरण चंगेरी, सिद्धार्थक चंगेरी, लोम हस्तक चंगेरी, पुष्प पटलक, माल्य पटलक, चूर्ण पटलक, गंध पटलक, वस्त्र पटलक, आभरण पटलक, सिद्धार्थ पटलक, लोम हस्तक पटलक, सिंहासन, छत्र, चामर, तेल समुद्गक, कोष्ठ समुद्गक, पत्र समुद्गक, चोयक समुद्गक, तगर समुद्गक, एला समुद्गक, हरताल समुद्गक, हिंगुलक समुद्गक, मनः शिला समुद्गक, अंजन समुद्गक, 1008 ध्वज और 1008 धूपदानों की विक्रिया कर उन स्वाभाविक और वैक्रियक कलशों यावत धूपदानों को ग्रहण किया। ग्रहण कर सूर्याप विमान से प्रतिनिष्क्रमण किया। प्रतिनिष्क्रमण कर उस उत्कृष्ट, त्वरित, चपल, चंड, जवन, शीघ्र और उद्धूत दिव्य देव गति से तिरछी दिशा में असंख्य द्वीप समुद्रों के मध्य से व्यति व्रजन करते हुए जहां क्षीरोदक समुद्र है वहीं आकर क्षीरोदक ग्रहण किया। ग्रहण कर जो वहां उत्पल, पद्म, कुमुद, नलिन, सुभग, सौगंधिक, पुंडरिक, महापुंडरिक, शतपत्र, सहस्त्रपत्र है उन्हें ग्रहण किया। ग्रहण कर जहां पुष्करोदक समुद्र है वहीं आकर पुष्करोदक ग्रहण किया। ग्रहण कर जो वहां उत्पल यावत सहस्त्र पत्र है उन्हें ग्रहण किया। ग्रहण कर जहां समय क्षेत्र है, जहां भरत ऐरावत वर्ष है, जहां मागध वरदाम प्रभास तीर्थ है वहीं आकर तीर्थोदक ग्रहण किया। ग्रहण कर तीर्थों की मिट्टी ग्रहण की। ग्रहण कर जहां गंगा, सिंधु, रक्ता, रक्तवती महानदियां है वहीं आकर नदियों का जल ग्रहण किया। ग्रहण कर दोनों तटों की मिट्टी ग्रहण की। ग्रहण कर जहां चुल्ल, हिमवंत और शिखरी वर्षधर पर्वत है वहीं आकर सब प्रकार के कषाय रस, सब प्रकार के पुष्प, सब प्रकार के गंध द्रव्य, सब प्रकार की मालाएं, सब प्रकार की औषधि और सिद्धार्थक
ग्रहण किया, ग्रहण कर जहाँ पद्म द्रह और पुंडरीक द्रह है वहीं आए, आकर द्रहों का पानी ग्रहण किया, ग्रहण कर जो वहाँ उत्पल यावत सहस्र पत्र है उन्हें ग्रहण किया, ग्रहण कर जहाँ हैमवत ऐरण्यवत वर्ष है, जहाँ रोहिता रोहितंशा स्वर्णकुला रुप्यकुला महानदियां है वहीं आए, आकर नदियों का जल ग्रहण किया, ग्रहण कर दोनों तटों की मिट्टी ग्रहण की, ग्रहण कर जहाँ शब्दापाती विकटापाती वृत्त वैताड्य पर्वत है वहीं आए, आकर सब प्रकार के कषाय रस, सब प्रकार के पुष्प, सब प्रकार के गंध द्रव्य, सब प्रकार की मालाएं, सब प्रकार की औषधि और सिद्धार्थ ग्रहण किए, ग्रहण कर जहाँ महाहिमवंत रुक्मी वर्षधर पर्वत है वहीं आए, आकर सब प्रकार के कषाय रस, सब प्रकार के पुष्प, सब प्रकार के गंध द्रव्य, सब प्रकार की मालाएं, सब प्रकार की औषधि और सिद्धार्थ ग्रहण किए, ग्रहण कर जहाँ महापद्म और महापुंडरिक द्रह है वहीं आए, आकर द्रहोदक ग्रहण किया, ग्रहण कर जो वहां उत्पल यावत सहस्र पत्र है उन्हें ग्रहण किया, ग्रहण कर जहाँ हरिवर्ष और रम्यक वर्ष है, जहाँ हरि हरिकांता नर नारीकांता महानदियां हैं वहीं आए, आकर नदियों का जल ग्रहण किया, ग्रहण कर दोनों तटों की मिट्टी ग्रहण की, ग्रहण कर जहाँ गंधापाती मालवंत पर्वत वृत्त वैताड्य पर्वत है वहीं आए, आकर सब प्रकार के कषाय रस, सब प्रकार के पुष्प, सब प्रकार के गंध द्रव्य और सब प्रकार की मालाएं, सब प्रकार की औषधि और सिद्धार्थ ग्रहण की, ग्रहण कर जहाँ निषद नीलवंत वर्षधर पर्वत है वहीं आए, आकर सब प्रकार के कषाय रस, सब प्रकार के पुष्प, सब प्रकार के गंध द्रव्य, सब प्रकार की मालाएं, सब प्रकार की औषधि और सिद्धार्थ ग्रहण की, ग्रहण कर जहाँ तिंगिच द्रह और केशरी द्रह है वहीं आए, आकर द्रहोदक ग्रहण किया, ग्रहण कर जो वहां उत्पल यावत सहस्र पत्र है उन्हें ग्रहण किया, ग्रहण कर जहाँ पूर्व विदेह और अपर विदेह वर्ष है, जहाँ सीता सीतोदा महानदियां है वहीं आए, आकर नदियों का जल ग्रहण किया, ग्रहण कर दोनों तटों की मिट्टी ग्रहण की, ग्रहण कर जहाँ सब चक्रवर्ती विजय है, जहाँ सब मागध वरदाम प्रभास तीर्थ है वहीं आए, आकर तीर्थोदक ग्रहण किया, ग्रहण कर तीर्थों की मिट्टी ग्रहण की, ग्रहण कर जहाँ सब अंतर नदियां हैं वहीं आए, आकर नदियों का जल ग्रहण किया, ग्रहण कर दोनों तटों की मिट्टी ग्रहण की, ग्रहण कर जहाँ सब वक्षकार पर्वत है वहीं आए, आकर सब प्रकार का कषाय रस, सब प्रकार के पुष्प, सब प्रकार के गंध द्रव्य, सब प्रकार की मालाएं, सब प्रकार की औषधि और सिद्धार्थक ग्रहण किए, ग्रहण कर जहाँ मंदर पर्वत है, जहाँ भद्रशाल वन है वहीं आए, आकर सब प्रकार के कषाय रस, सब प्रकार की पुष्प, सब प्रकार के गंध द्रव्य, सब प्रकार की मालाएं, सब प्रकार की औषधि और सिद्धार्थक ग्रहण किए, ग्रहण कर जहाँ नंदन वन है वहीं आए, आकर सब प्रकार के कषाय रस यावत, सब प्रकार की औषधि सिद्धार्थक और सरस गोशीर्ष चंदन ग्रहण किया, ग्रहण कर जहाँ सौमनस वन है वहीं आए, आकर सब प्रकार के कषाय रस यावत, सब प्रकार की औषधि सिद्धार्थक सरस गोशीर्ष चंदन और दिव्य सुमनों की माला ग्रहण की, ग्रहण कर जहाँ पंडक वन है वहीं आए, आकर सब प्रकार के कषाय रस यावत, सब प्रकार की औषधि सिद्धार्थक सरस गोशीर्ष चंदन दिव्य सुमनों की माला दद्दर मलय के चंदन की सुगंध से युक्त गंध द्रव्य को ग्रहण किया, ग्रहण कर एक स्थान पर इकट्ठे होकर उस उत्कृष्ट त्वरित चपल चंड जवन शीघ्र और उद्धुत दिव्य देव गति से तिरछी दिशा में असंख्य द्वीप और समुद्रों के बीचों बीच से व्यतिव्रजन करते हुए जहाँ सौधर्म कल्प है, जहाँ सूर्याभ विमान है, जहाँ अभिषेक सभा है, जहाँ सूर्याभ देव है वहीं आए, आकर सूर्याभ देव को दोनों हथेलियों से निष्पन्न संपुट वाली 10 नखात्मक अंजलि को सिर के सम्मुख घुमाकर मस्तक पर टिकाकर जय विजय के द्वारा वर्धापित कर उस महान अर्थवान, महान मूल्यवान, महान अर्हता वाला और विपुल इंद्राभिषेक उपस्थित किया। तत्पश्चात सूर्याभ देव को 4000 सामानिक, 4 सपरिवार अग्र महिषियां, 3 परिषद, 7 सेनाएं, 7 सेनापति, 16,000 आत्मरक्षक देवों, अन्य बहुत से सूर्याभ विमानवासी देवों और देवियों ने उन स्वाभाविक और वैक्रयिक श्रेष्ठ कमलों पर प्रतिष्ठित सुरभि युक्त श्रेष्ठ जल से परिपूर्ण चंदन से चर्चित कंठ भाग में रज्जु से आवेष्टित पद्म और उत्पल के ढक्कन से युक्त सुकुमार करतल से परिगृहित 1008 स्वर्ण कलशों, 1008 रुपये कलशों, 1008 मणिमय कलशों, 1008 स्वर्ण रुपयमय कलशों, 1008 स्वर्ण मणिमय कलशों, 1008 रुपये मणिमय कलशों, 1008 स्वर्ण रुपये मणिमय कलशों, 1008 भौमेय कलशों के सब जल, सब मिट्टी, सब कषाय रस, सब पुष्प, सब गंध द्रव्य, सब मालाएं, सब औषधि और सिद्धार्थक से संपूर्ण रिद्धि यावत वाद्य घोषों के साथ महान महान इंद्राभिषेक से अभिषिक्त किया।